माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम हैं अपने ससुराल में। और हाँ जी, कल हमने लड्डू वगैरह बना करके रख दिया। रात में हमने गुजिया भी बना करके और तल करके रख दिया है। यानी तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। हमने अपनी किचन क्लीन कर दिया, बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए हैं। इसके बाद हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ रूम में और बाहर बरंदे में लगाते हुए और बाहर आंगन में ना रेशू और खुशबू दोनों लोग लगा रही हैं। और यहाँ ना अभी थोड़ी थोड़ी वाली हल्की फुल्की वाली ना ठंडी है। वैसे तो हम साल स्वेटर कुछ भी नहीं लेकर के आए हैं। तो वही हमारी रेशू बिटिया हंस रहे हैं कि भाभी आपको ठंडी नहीं लगती है। हमने कहा जब काम में लग जाओ ना तो ठंडी छूमंतर हो जाती है। वैसे भी ना इस समय ना मौसम चेंज हो रहा है, इसी वजह से ना थोड़ी ठंड गर्म हो रही। कभी इतनी गर्मी होने लगती, इतनी तेज़ वाली धूप होती है। और कभी तो शाम सुबह ना हल्की हल्की ठंडी होने लगी है। और सासू माँ हमारी नहा करके कर रही हैं भगवान जी की पूजा। आंगन में हम मॉर्निंग वॉक भी करते जा रहे हैं, हमारे अपने काम भी हो गए। और हम लोगों को ना यहाँ नाश्ता बनाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। देखिए हमारी प्यारी प्यारी नंदे यहाँ पर लगी हुई हैं, यानी बच्चों के लिए नाश्ता कंप्लीट कर रही हैं। एक तरफ बन रही है यानी चाय, और एक तरफ कुछ ना कुछ बना रही होंगी, या मैगी या पास्ता है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है। सच बताएं ना, मैगी पास्ता इनको साल के 12 महीने बना करके देते रहो ना तो ये नाश्ते में कुछ भी नहीं खाने वाले हैं। और वैसे तो हम यहाँ जब लखनऊ में रहते हैं ना तो कोशिश यही करते रहते हैं कि पास्ता हमको हफ्ते में एक ही दिन देना है और मैगी भी हफ्ते में एक दिन देना है। लेकिन यहाँ पर ना बुआ लोगों को पा करके ना बच्चे हमारे मतलब इस तरह हो जाते हैं, कहते बुआ आपके हाथों में ना जादू है, बुआ आप बना करके दीजिए। तो बुआ लोग ना और खुश हो जाती हैं, कहती हाँ हमारे भतीजे इतने प्यार से बोल रहे हैं तो हम बना करके देंगे। और ये देखिए हमारी खुशबू ना यहाँ पर यानी अदरक को अच्छे से गूंद करके डाल रही हैं चाय में। क्योंकि जब खुशबू चाय बनाती है ना तो अलग सी खुशबू आने लगती है चाय में, जब ये चाय बनाती है। सच बताएं इतनी टेस्टी वाली चाय बनाती हैं। तो गाइज अगर आप लोग भी आना चाहते हो ना हमारे ससुराल तो आप लोग भी आइए और हमारी खुशबू बिटिया की हाथों की चाय पीजिए, मन खुश हो जाएगा। और मीना जा रहे हैं स्नान ध्यान के लिए। और ना हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सुबह से ना हम छत में आ गए हैं क्योंकि कल से सोच रहे हैं अपनी छत में नहीं आ पाए थे। इस समय ना आम की बौर आ गई है। बाथरूम खाली नहीं था तो हम सोच रहे हैं थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक। आप लोगों को ना आम की बौर दिखा रहे हैं। ये देखिए गाइस आम की बौर यहाँ पर कितने पास में है आम का पेड़। चाचा लोग ना सब बाहर दिख रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर तेज़ आवाज़ में हम नहीं बोल सकते। कोई मना नहीं करता है बट अपने से लगता है कि अच्छा नहीं लगता है ना कि हम लोग बहुए हैं और इतना तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलें। कल रात में ना 11:30 बजे तक यानी गुजिया बनाने के बाद ना गुजिया निकालते रहे, हम बनाते गए, हम और रेसू और मीना निकालती गई हैं यानी तल के। कल रात चाची जी सब का रात का भोजन बना ली थी। तो इस तरीके से ना जब सब लोग साथ में रहते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी ना सबके मतलब हिस्से पे काम आ जाता है और बड़ी आसानी से हो भी जाता। हम देखते भी जा रहे हैं कि कोई छत में तो नहीं यहाँ पर, बट अभी इस समय कोई नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। चलते पापा जी उधर दिख रहे हैं, पास से ही एकदम ट्रेन जाती है। देखिए ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है। होली में हम लोग आएंगे तब 5-6 दिन रुकेंगे आराम से। इस बार तो बिल्कुल टाइम है, कितना चूँ 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 चिड़िया बोल रही हैं। और गाइस जब पास में आम का पेड़ है ना तो आम के सीज़न में जब आम आते हैं ना तो यानी कोयल भी आती है। सुबह सुबह से कोयल की आवाज़ सुन दो ना तो मन खुश हो जाता है। देखिए कहीं ना कहीं कोयल बोल भी रही है अभी, हल्की फुल्की वाली नहीं, यहाँ सुबह से ठंडी भी है। स्नान करने के बाद हमने दे दिया सूर्य भगवान को जल। इसके बाद चल रहे हैं बाहर। और बाहर हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं गुरु भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे गुरु जी आए हुए हैं, यानी कल शाम को ही आ गए थे। और हमारे गुरु जी तो सिद्धार्थी माता मंदिर जहाँ हम जाते हैं वहीं से हमने गुरु मंत्र ले लिया था गुरु जी से। और ये गुरु जी हैं यानी हमारी छोटी वाली चाची के और मीना के। तो यहाँ पर हम भी आ गए हैं क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, कहीं भी आपको गुरु मिले तो गुरु की पूजा ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों लोग यानी तीनों लोग बारी बारी करके गुरु जी की पूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद हम दोनों लोग आ गए हैं छत में। तो यहाँ पर काफ़ी कपड़े थे तो अपनी छत में कपड़े डाल देते हैं। और बहुत ही अच्छी वाली धूप भी निकली हुई है। इसके बाद हम मीना से कह रहे हैं कि जल्दी पूजा की थाली सजाओ, चलते हैं मंदिर। क्योंकि आज ना हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमको कहाँ जाना है।
तो लड्डू जैसे हमने बना करके रख दिया है। तो नंद रानी के यहाँ हम लोगों को लड्डू लेकर के जाना है। तो सब लोग ना जल्दी जल्दी स्नान ध्यान कर रहे हैं, बच्चे भी सब रेडी हो रहे हैं और हम लोग भी अभी रेडी होंगे। लेकिन इससे पहले ना बहुत सारे अपने काम हैं, वो काम हमको पूरे करना है। तो पहले हम 10 मिनट के लिए चलेंगे मंदिर। मंदिर से आने के बाद ही हमने पूजा की थाली सजा लिया। अब चलते हैं गाइस मंदिर। कल तो आप लोगों को माँ भगवती के दर्शन करवा दिए हैं, आरती भजन सब हमने सुना दिया है। तो ये देखिए माँ भगवती का ये है हमारे रास्ता। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग वैष्णो माता मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद आप लोगों को ना शीतला मैया के दर्शन करवा देते हैं। इसके बाद हम जल्दी कर लेते हैं पूजा, क्योंकि हम सासू माँ से बोल करके आए थे कि 5 मिनट के अंदर हम आ रहे हैं पूजा करके, तब यहाँ की तैयारी करते हैं। पूजा करने के बाद ना हम आ गए घर। तो ये देखिए हमारी सासू माँ ने स्टील की टंकियाँ सब निकाल लिया है। इसमें दूब है और हल्दी है, पैसे हैं, सब डाल दी हैं। इसके बाद कटोरी में ले लिए हैं हल्दी। हल्दी से ऐसे हमको यानी रंग देना है चारों तरफ। और यहाँ पर हमारी चाची जी, रेसू सब लोग ना अपने अपने कामों में लग गई हैं, क्योंकि हम लोगों को ना मतलब टाइम ये था कि 11 बजे तक हम लोगों को निकल जाना है। बट सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि नहाने के बाद पूजा पाठ करो, फिर थोड़ी बहुत अपने छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं कि पूछे नहीं। ये टाइम ना 9:30 बज रहे थे। तो हम चाची, सासू माँ, रेसू सब लोग लग गए हैं, एक एक टंकी ले लिए हैं। तो एक टंकी में रख रहे हैं आटे वाले लड्डू, और जो घड़ा है ना, घड़े में मेवे वाले लड्डू रखेंगे यानी नंद रानी के लिए। और एक टंकी में रखना है हमको बालूशाही, एक टंकी में रखना है बड़े वाले लड्डू, क्योंकि इनकी वीडियो तो हम नहीं कल शूट कर पाए थे। और काफ़ी सामान यानी हलवाइयों से भी बना हुआ था, सासू माँ ने बनवाया था। और यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। तो अब हम लगा देते हैं, ऐसे सजा देते हैं यानी घड़े को और जितनी भी टंकियाँ हैं। हमारे यहाँ ना चूड़ियाँ और जो यानी खिलौने होते हैं बच्चे के, इस तरीके से सजाया जाता है। और इधर सब कपड़े हैं यानी सासू माँ के लिए, देवरानी के लिए, नंदोई जी लोगों के लिए, पापा जी लोगों के लिए, यानी जितने फैमिली में लोग हैं सब के लिए कपड़े हैं। तो इस तरीके से गाइज हमने सजा दिए। छोटी वाली टंकी कितनी प्यारी लग रही है। हमारी यूट्यूब फैमिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे दौरी पीड़ा की ये रस्में आप लोगों को कैसी लगी और हमने कैसे सजाया है टंकी। हमसे जैसे तैसे बना, फर्स्ट टाइम है हम इस तरह सजा रहे हैं। मायके में तो हमने कभी ऐसा नहीं सजाया, क्योंकि मायके में तो भाभी लोग, अम्मा लोग खुद ही करती थी। और इसके बाद ना हमारी हालत क्या हो गई थी कि सासू माँ बोल रही थी 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ। तो हमने ऐसे साड़ी पहन लिया, जल्दी जल्दी हमने चूड़ा वगैरह भी डाल लिया, पिन लगा लिया, लेकिन कंघी नहीं करेंगे, ऐसे ही जा रहे। हमने कहा सर में तो पल्लू लेना है, इतनी हमारी कंघी वहाँ कौन देखेगा। लेकिन फिर भी हमको तो कंघी करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे नंदोई जी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है, अगर देखेंगे तो वहीं हम कंघी कर लेंगे। और आप लोगों को दिखा रहे हमारी सासू माँ कैसे घड़ा पकड़ कर बैठी हुई, क्योंकि चूड़ी वगैरह सब इसमें हमने लगा दिया था ना, तो चूड़ियाँ यानी टूटने का डर था। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। कई प्रकार का मीठा हम लोगों को नाश्ते में आ गया है। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए। सब लोग पहले करते हैं नाश्ता, और हमारी सासू माँ और चाची जी लोग, ये लोग नाश्ता नहीं करेंगी, क्योंकि लड़की के यहाँ ना ये लोग कुछ भी नहीं खाती पीती हैं। और ये हमारी प्यारी सी नन्ही सी परी देखिए सच संवर करके मामी की गोदी में लेटी हुई है। और यहाँ पर कृष्णा, गोविंद, मनु अपनी अपनी तरफ करें माँ हमको लेना, वो करें हमको लेना है। छोटे बच्चे ना होते ही इतने प्यारे हैं। इसके बाद ना जितना भी दौरी पीढ़ा का सामान आया था, तो गाइस इस प्रकार से हम लोगों ने बाहर के हॉल में रख लिया है। और गुरुजी भी आ गए थे। तो यहाँ पर सब लोग पहले दौरी पीढ़ा का सामान देख रहे हैं, और इसके बाद जितना भी जेवर आया हुआ था, ये देखिए सासू माँ के हाथ में दे दिया गया है। यानी नंद रानी की सासू माँ अब नन्ही सी परी को पहना रही हैं। तो यहाँ पर है चैन है, और प्यारी सी रिंग भी है, और गले की हाई है सोने की, और मतलब काफ़ी आइटम था। और हम मीना भी ले गए थे, यानी हम भी प्यारी सी रिंग ले गए थे, मीना भी चैन ले गई थी। तो सब लोग ना बारी बारी करके पहना रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी सामान है। तो इस तरीके से ना हम लोगों के यहाँ दौरी पीढ़ा ससुराल में हो या मायके में हो, इस तरीके से दौरी पीढ़ा जाता है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही रस्में मतलब होती हों दौरी पीढ़ा वाली, बच्चा होने के बाद। हम लोगों के यहाँ ना तो गाइज ऐसे ही होती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, पापा जी हैं और चाचा जी हैं और नंदरानी के ससुर जी हैं, गुरु जी भी हैं। इसीलिए ना हम लोग थोड़ा सा पर्दे में हैं, और लाइट भी थोड़ा सही से नहीं थी ना, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आई है। तो यहाँ पर मीना भी चैन पहना रही हैं। इस प्रकार से ना सबने ये रस्में पूरी कर दिया। इसके बाद
ससुर बाबू है दुलारी ससुर है पियारी जिंदगी के बहुत दुलारी कैसे आयु हियान कैसे। सोहर गाने के बाद ना हम लोग बाहर बाग में आ गए थे। देखिए गाइस कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और हमारे नंदोई जी ने ऐसे मजाक कर रहे हैं कि भाभी जी कलर लेकर के अबीर लेकर के आए। हमने कहा ऐसा मत करिए, होली में आप हमारे ससुराल आइएगा तब हमारे अबीर और कलर अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि हम कोई तैयारी करके नहीं आए हैं। और मौसी से झगड़ा कर रहे हो। श्री श्री गाइस हमारी श्री बिटिया से मिलिए। मौसी से कह रहे मौसी हम भी चलेंगे। चलोगी? क्या हुआ? मम्मी ले रही है। क्यों बहादुर ठीक है? कितने प्यार से बोल रहे हैं। कैसे मनु भैया के पास बैठ करके आप कर रहे हो भोजन? ठीक है बेटू, बेटू ठीक है। मनु भैया कह रहे हैं हम यहीं रुकेंगे। रोक लीजिए मनु भैया को, ठीक है। पापा लोगों ने बच्चों ने गाइस भोजन कर लिया। आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर मीना निकाल रही भोजन। सो गाइस हम लोग भी जा रहे हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि टाइम ना 2:30 बजने वाले थे। सबसे मिलना जुलना बात करना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। और थोड़ी सी ना आने में भी हम लेट हो गए थे। यहाँ पर यही शिकायत सब लोग कर रहे हैं कि इतना लेट तुम लोग क्यों आए हो। हमने कहा तैयारी करने में तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। भोजन करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं यानी नए वाले मकान में। और क्योंकि आप लोगों ने कुछ समय पहले हमारे ब्लॉग में देखा था जब हम लोग गए हुए थे गृह प्रवेश में, तो यहाँ पर हम सब लोग चल रहे हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता।